Students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of our chapter is No Longer Helpless and it is of chapter number 6 of your book. Please student open your book. Let's start our chapter. You must be aware that there are many people in our country who cannot read, write and a large percentage of such people are women. अगर बच्चे मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो तो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज कंपैरिजन करें तो परसेंटेज वाइज जो कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी आती है? वीमेन की आती है। तो जो वीमेन है वो क्या है, वो ना ही ज़्यादा पढ़ सकती हैं और ना ही ज़्यादा लिख सकती हैं। द नेचुरल लिटरेसी मिशन NLM, अब ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नेशनल लिटरेसी मिशन एक ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मेनली क्या बताया था, एंड द वेरियस प्रोग्राम्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ए ट्राइंग टू रेमेडी द सिचुएशन। अब ये मेनली जो प्रोग्राम था ये किसने चलाया था? स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया था। और वो प्रोग्राम चलाने का मेन पर्पस क्या था कि वो ये जो इलिटरेसी लेवल है उसको वो कम करना चाहते थे। The result of the literacy efforts in the northeastern religions are extremely heartening. Read the following account given by the neo-literate woman called Kong Celia Marbereng, who is over 60 years old. अब नो डाउट इसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव भी आया था। किनका? NLM ने जो भी स्टेप्स लिए थे, जो लिटरेसी एफर्ट्स था वो बढ़ गए थे कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। और जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हार्टिंग का मतलब होता है खुशी, एक खुशी की लहर जो थी वो जाग उठी थी। अब इसी चीज़ के बारे में एक जो वीमेन थी जिसका नाम क्या था? सिसिला मार अरबैंगनेंग ने मेनली इसी चीज़ को बताया कि वो नियो लिटरेट का सिंपल मीनिंग होता है दोज हु रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, जो जस्ट अभी कुछ ही समय पहले जो है पढ़ना लिखना सीखा हो। तो ये जो पूरी स्टोरी है इन्हीं के ऊपर है कि इन्होंने ज़रूरत आने पर लगभग जो है 60 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? पढ़ना लिखना सीखा। So let's start our chapter. I was lost, but literacy found me. Looking back now as I hold this chalk over my slate. अगर मैं देखूं, मैं बेशक गुम हो जाऊं, लॉस्ट हो जाऊं, पर मेरी जो पढ़ाई है वो हमेशा ही मेरे साथ रहेगी। अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो मैं अभी क्या करती थी? एक चौक लेकर बैठती थी और स्लेट के ऊपर लिखती थी। I feel things could have been a different and a better had I learned to do the same many years ago. अब मैं क्या करती थी? जब मैं उसको लेकर बैठती थी तो मैं फील करती थी कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं थोड़ी सी सही भी हूँ। और इवन मुझ में क्या था, मुझे बहुत टाइम लग गया इन सब चीज़ों को सीखने में। लाइफ वॉज से टेरिफाइंग बिफोर लेटर्स एंड द नंबर्स एवरीवेयर इन एवरी न्यूज़ पेपर। He should have depended on me more than I on them. अब कहती कि अगर मैं बात करूँ तो जो लाइफ है, लाइफ मेनली क्या थी? टेरिफाइंग का मीनिंग होता है बहुत ही भयानक थी। अब वो भयानक लाइफ कब थी? जब उसको लेटर्स और जो नंबर्स थे वो हर जगह तो उसको दिखते थे न्यूज़पेपर एंड ऑल में, पर वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाती थी। तो वो उसके लिए बहुत क्या थे? भयानक थे। और and I used my children as a crutch a time when they probably should have a dependent on me. और मेरे को अपने आप को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था? मुझे अपने बच्चों को क्रच में छोड़ना पड़ता था। जबकि उस टाइम मेरे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मुझे वहाँ पर मजबूरी के लिए छोड़ना पड़ता था। Looking back on that time, I feel that it was the unfair on my part, but what could I do? अगर मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वो जो समय था वो सही नहीं व्यतीत किया अपने परिवार के साथ। वो बहुत ही अनफेयर था। अनफेयर का मतलब कि मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चली, ये बहुत ही अनफेयर था, जिसकी वजह से मे बी ये भी हो सकता है कि मेरी फैमिली में कुछ मेरे साथ गैप होना स्टार्ट हो गया, जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्यार था वो कम होना शुरू हो सकता था।
पर मैं भी क्या कर सकती थी उस समय? आई वॉज हेल्पलेस एंड इलिटरेट, क्योंकि मैं क्या थी? हेल्पलेस थी। मतलब मैं अपने डिसीजन खुद भी नहीं ले सकती थी और मैं इलिटरेट थी। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ थी। इट वॉज ए टाइम व्हेन द थंब वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और उस समय सबसे बेस्ट फ्रेंड क्या था? थंब। थंब सी बच्चा दिस, अंगूठा। इसमें अंगूठे को थंब का है कि जो उसका अंगूठा था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। I put the thumb impression for a paying a rent and other things which could so easily have been done by the pen. अब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसकी वजह से जो भी मुझे कुछ भी कहता था कि आपको साइन करने हैं या कुछ भी करना है, तो मैं क्या यूज़ करती थी? थंब इम्प्रेशन यूज़ करती थी। मतलब मैं अपने थंब पे इंक लगाती थी और उसको लगा देती थी। सो lately I realized that I just could not thumb my hand at my fate on what I believe was my inherent destiny. अब मुझे कुछ समय के बाद ऐसा भी लगा कि नहीं, ये जो मैं अंगूठा लगा देती हूँ हर जगह पर, वो सही नहीं है। इससे जो है मुझे विश्वास नहीं हो सकता। मे बी कोई मुझे धोखा भी दे सकता है। इनहेरिटेंट एंड डेस्टिनी का मतलब होता है कि जो मेरे पीढ़ी दर भी तो यही करते आए और अब मैं भी आगे यही करूँ, तो ये तो सही नहीं है। But all this was a poised for the change when a group of the conscious people came and held aloft the bright luminous torch of the literacy. But जैसे जैसे क्या हुआ कि ये poised का मीनिंग होता है सेल्फ एश्योर्ड, मतलब मुझे अपने आप पे विश्वास होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। और मैं अपने आप को चेंज कब कर सकती हूँ? जब मेरे साथ कोई कॉन्शियस पीपल आकर मुझसे मिले, लाइक जिन्होंने मुझे सचेत किया, जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऊपर उठना चाहिए। अलोफ्ट का मतलब है ऊपर उठना चाहिए। किस तरह? जैसे जो है एक टॉर्च जो है जब हम जगाते हैं तो वो रोशनी देती है ना, तो ऐसे ही अगर आप पढ़ी लिखी होगी तो आप क्या होगी? ऊपर उठोगी। सो आई वॉज मोटिवेटेड इवन एट माई एज एंड दिस वॉज as a golden opportunity for me to learn how to read and write, and more than that, to hold my head high in the dignity and self respect in the secure knowledge. अब ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई। तो जब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी तो बेशक मेरी एज ज़्यादा थी, पर मैंने कहा ठीक है, ये मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मीनिंग है बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो मुझे इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिससे क्या होगा? मेरी जो डिग्निटी है, जो मेरी एक इमेज है और एक जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लाइक कि मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास, लाइक मुझे जो है एक इज्जत मिलनी चाहिए, मैं अपने आप में बहुत अच्छा फ़ील करूँ, तो वो जो है मेरी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी नॉलेज हो जाएगी, मुझे भी सबके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट इन द रैंक ऑफ द नियो लिटरेट, और मैं जो है नियो लिटरेट की जो कैटेगरी में जो है वो नहीं आऊँगी जब मैं सीख जाऊँगी। बट अभी तो मैं किस कैटेगरी में हूँ? नियो लिटरेट में ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ना लिखना स्टार्ट किया है। These literacy classes are so much a part of my existence now that I feel empty if I miss out on even a one evening. अगर अब मैं ये लिटरेसी क्लासेस अगर मैं नहीं अटेंड करूँगी तो ये मैं क्या होगा? मैं अपने हाथों से एक मौके को खो बैठूँगी, और जिसकी वजह से मैं फिर से क्या फ़ील करूँगी? कि मैं बहुत ही खाली हूँ। इफ़ आई मिस आउट इन इवन अ वन इवनिंग, अगर मैं एक भी शाम इसको छोड़ूंगी, एक भी क्लास को, सो देयर इज़ अ वन थिंग दैट ए लिटरेसी एक्सपीरियंस ओवरवेलम्स ऑल द फीलिंग्स ऑफ द टेडियम एंड द लेजीनेस दैट आई एक्सपीरियंस इट समटाइम्स। अब क्या हो गया? जैसे जैसे मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, तो जो कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है, टेडियम का मतलब होता है इनडिफरेंस, कि दूसरों से बिल्कुल अपने आप को अलग समझती थी, अब मैं वैसा नहीं समझूंगी, और मेरे में आलस भी नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी? कुछ ना कुछ करती ही रहूँगी। माई ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ द प्राइड, जॉय एंड अचीवमेंट इज़ व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ एबल टू हेल्प माई ग्रैंड चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़। और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व फील करूँगी, खुश होंगी जब मैं क्या करूँगी, और इवन एक अचीवमेंट भी होगी मेरी, जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अच्छे से पढ़ाई में मदद कर सकूँगी। सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज ए अनथिंकेबल अ फ्यू ईयर्स एगो। और यही सब बातें जो थी मैं सोचती थी कि ये सब चीज़ें मैं करूँगी। Out in the world and in the stress where I help out at a local tea shop,
I am able to maintain their calculation and to draw up to their rough and ready budget for my daily expenses. अब नो डाउट मैं पढ़ लिख गई थी, तो जिसकी वजह से संसार में जो है मुझे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। इवन कोई गली में जो चाय भी बेचता था, टी शॉप वाला भी होता था, तो मैं ईज़िली उसकी भी कैलकुलेशन वगैरह मेंटेन कर लेती थी और इवन अपने माइंड में ही एक रफ़ और एक रेडी करके बजट बना लेती थी कि मेरे डेली एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चे, मेरे डेली जो है वो खर्चे क्या होंगे। अर्लियर आई यूज्ड to ask people to write their expenses in my bill book. तो कुछ समय के बाद मैंने क्या बोला, लोगों को बोला कि आपने जो मेरे खर्चे किए हैं उनको मेरी बिल बुक में लिख दो। Many a times I was underpaid, cheated, and the only way I could keep track of a money that was owed to me was my identifying such people by a bread that they kept a ostrich they spotted. अब क्या हुआ, इससे मुझे कोई भी जो है वो धोखा नहीं दे सकता था। एक तो मैं सब कुछ लिख कर रखती थी और इवन कई बार क्या होता था, मुझे बहुत मुश्किल होता था आइडेंटिफाई करने में कि वो वाले लोग जिन्होंने क्या रखी होती थी, मूछें रखी होती थी और उनका हेयर स्टाइल जो था वो बिल्कुल ही अलग होता था। तो उनको ढूंढने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी कि मे बी उन्होंने मेरे हिसाब में क्या किया है। सो टुडे इवन एट अ होम हम, और आज की अगर बात करूँ, बेशक मैं घर पे हूँ, I am able to calculate my savings, put it in the bank, make a estimate, and generally it has helped me live a life of a honor and a self-reliance. अब क्या है, अब मैं इतनी पढ़ लिख गई हूँ कि मैं ईज़िली ही जान सकती हूँ कि कितना पैसे मुझे जो है खर्च करना है और कितना पैसा जो है मुझे अपने बैंक में रखना है। तो मैं एज़ सच वो सब चीज़ें कर रही हूँ और अब मैं क्या हो गई हूँ, जनरली जो है मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मेरे पे नो डाउट आई एम नॉट वन ऑफ द डेट एंड द परपेचुअल डिपेंडेंस। अब मैं किसी पे भी पैसे को लेकर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे को जो भी काम करना है मैं अपने आप करती हूँ। आई नीड नॉट रियली बी ऑन अदर पीपल टू राइट एंड रीड फॉर मी। अब मैं किसी और के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट नहीं होती हूँ कि मुझे कुछ लिख कर या पढ़ कर दो। आई नीड नॉट स्पेंड एंड यूजलेसली टू गेट दीज थिंग्स डन फॉर मी। अब मुझे क्या करना पड़ता है, अपने काम को करवाने के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो मैं अपना काम जो है वो खुद ही कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे किसी भी तरह का पैसा वगैरह जो है एक्स्ट्रा में खर्च नहीं करना पड़ता है। So I can read signboards and I really blush in embarrassment as a before. मैं बहुत ही खुश हूँ, अब मुझे जो है एम्बैरस फील भी नहीं होता है। एम्बैरस फील का मतलब होता है कि लाइक जो है हम एक कंफर्टेबल जोन में नहीं आते जब कोई हमसे सुपीरियर हमें मिल जाता है, तो अब मुझे वो भी फील नहीं होता है। मैं सबसे बात कर पाती हूँ और सबके साथ जो है काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर पाती हूँ। सो टुडे आई कैन प्राउडली अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट My blush has been replaced by the confident smile. अब मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकती हूँ और इवन ये अनाउंस कर सकती हूँ संसार में कि मैं जो है एक कॉन्फिडेंट स्माइल फीमेल बन गई हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जो मैं पहले एक डरी सी सहमी सी रहती थी, अब मैं वैसी नहीं हूँ। अब मैं बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर हूँ। So I will remain ever grateful to all of you who are responsible for giving me a second chance, a chance to lead a better life. तो मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो मुझ में ये जो सारे चेंजेस आए हैं और मुझे आपने एक दूसरा मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी सकूँ। I was lost but literacy found me and for that I will continue to learn and I also urge my fellow sisters and brothers to join me in this wonderful lifelong experience of a learning. अब नो डाउट मैं लिटरेट तो हो गई थी। अब मैं भी किस कैटेगरी में आती थी, लिटरेसी की कैटेगरी में आती थी। तो मैंने ये जो अपनी लर्निंग थी ये कंटिन्यू करती रही और मैंने अपने जो भाई बहन थे उनको भी यही सिखाया कि आप भी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसको हमने काफ़ी समय तक जीना है और बहुत ही अच्छे से जीना है। तो उसको अच्छे से और काफ़ी लंबे समय तक जीने के लिए आपको लर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सो द स्टोरी इज रिटन बाय द सोनाली कुमार। अब इस स्टोरी में जो है मेनली क्या था, इस स्टोरी में बेटा हम लोगों को ये सीख मिलती है, हमारा ये मॉरल होता है कि कभी भी ये अपने आप को लेट डाउन ना करो। कुछ भी हर्डल्स आते हैं लाइफ के, उसको आप क्या करो, वो उसका सामना करो, और इवन उस हर्डल्स को रिमूव कर कर जो भी आपके माइंड में टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करो हो, और फिर ही आप क्या बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो properly, read the content from your book. After watching the video, what you have to do, you have to write the word meaning from the book. Write the words with black pen and their meaning with blue pen. After that, you have to do the comprehension question A and question B, E, C in your book with pencil. D and E, you have to do it in your English notebook. Question and you have to write with black pen, and for answer you use blue pen. And listen students, before doing the work in your notebook, you have to make the cover page of this chapter. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.